फैट कहें या ओवरवेट कहें, एक ऐसा प्रॉब्लम जो हर 3 में से एक आदमी इस प्रॉब्लम या समस्या से गुजर रहा है। अगर मैं एक रेशियो की बात कर दूं तो पूरे वर्ल्ड में टोटल 1 बिलियन पीपल आर अफेक्टेड फ्रॉम द फैट और ओवरवेट। और ये कितनी बड़ी समस्या का कारण हो सकता है वो भी मैं बताता हूँ। अगर मैं रिसर्च की बात करूं तो एक रिसर्च से प्रूव हुआ है कि जिनको फैट है या जो ओवरवेट हैं उनको कैंसर होने के 71% ज़्यादा चांसेस है एज़ कम्पेयर टू अ फिट पीपल। और सिमिलरली ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ भी ऐसी बहुत सारी डिजीज़ हैं जो फैट से होने वाली हैं। ठीक है, अब मैं अगर एक रेशियो की बात करूं, जैसे मैंने बताया कि टोटल 1 बिलियन पीपल आर अफेक्टेड फ्रॉम द फैट, उसमें से 640 मिलियन जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ एडल्ट्स हैं, 340 मिलियन जो हैं वो यंग लोग हैं और 39 मिलियन जो हैं वो चिल्ड्रंस हैं। और ये मैं सिर्फ हवे में नहीं बोल रहा हूँ, ये सब कुछ का साइंटिफिकली प्रूवन रिसर्च का जो भी लिंक है मैं वीडियो में दे दूँगा, डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ताकि आप खुद से भी वेरीफाई कर लेना, क्योंकि एक एक चीज़ डिटेल बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। इसलिए मैं साथ ही साथ वीडियो में और लिंक में ये चीज़ें शेयर करते जाऊंगा, ताकि आप अगर इन डिटेल में पढ़ना चाहें तो लिंक पे जाके पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब इसके सॉल्यूशन के बारे में भी मैं बात करने वाला हूँ कि इससे कैसे बचा जा सकता है या फिर इसको कैसे ख़त्म किया जा सकता है। तो सबसे पहला जो रीज़न है जिससे हम इसको ओवरकम कर सकते हैं, 3 बहुत सिंपल चीज़ें मैं बताने वाला हूँ इसमें, जो फैट लॉस में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। और बेसिक चीज़ें बताऊंगा, उसमें कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कुछ ऐसा बहुत हाई इंटेंसिटी का नहीं है कि आपको अलग से टाइम निकालना पड़ेगा, बहुत एफर्ट करना पड़ेगा। अगर सादा सिंपल भाषा में बोलूँ तो एफर्टलेस है, ये डेली लाइफ रूटीन में होता ही होता है, बस उसको सही तरीके से फॉलो करके हम इसका मैक्सिमम रिजल्ट ले सकते हैं। और जो भी कुछ मैं बताने वाला हूँ वो अपने मन से नहीं, जो मैंने अपने ऊपर इम्प्लीमेंट किया है और जिससे मुझे फ़र्क दिखा है काफ़ी, वही बातें मैं सिर्फ डिस्कस करने वाला हूँ। तो सबसे पहला जो है थॉट प्रोसेस। देखो, थॉट प्रोसेस होता क्या है, अगर मैं एग्जांपल के तौर पे समझाऊं तो एक यूएसए में एक एक्सपेरिमेंट किया गया जिसमें 20 औरतों को लिया गया। ठीक है, दोनों को 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया, 10-10 को, ए बी ग्रुप। ए ग्रुप को बताया गया कि जो भी आपका डेली लाइफ रूटीन है, घर का काम जैसे झाड़ू पोछा खाना बनाना, उसमें जो भी कैलोरीज बर्न होती हैं, आपका टाइप ऑफ वर्कआउट हो जाता है, एक एक्सरसाइज हो जाता है, पार्ट ऑफ एक्सरसाइज ही है, जिससे आपको बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं, प्लस आपके फैट लॉस में भी हेल्प करता है। कंपेरेटिवली बी ग्रुप को ये चीज़ नहीं बताई गई, उसके बेनिफिट नहीं बताए गए, लेकिन उनका भी जो रूटीन था एज इट इज़ सेम था एज जो भी ए ग्रुप का था। 3 महीने बाद जब वापस से रिपोर्ट निकला तो ए ग्रुप का जो रिपोर्ट था वो इतना पॉजिटिव आया, मतलब फैट में भी उनको काफ़ी हेल्प हुआ था, प्लस उनके हेल्थ बेनिफिट्स भी कंपेरेटिवली बी ग्रुप के काफ़ी बेटर थे। ठीक है, तो ये मैं बता रहा था कि थॉट प्रोसेस कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब वो ए ग्रुप जब भी कोई काम कर रहा था, घर का खाना बनाना या फिर किचन का कोई भी काम या फिर झाड़ू पोछा जो भी, तो उनके मन में एक चीज़ था कि ये टाइप ऑफ वर्कआउट है, एक्सरसाइज है, और ये भी फैट में काफ़ी हेल्प करता है, कैलोरीज बर्न करता है, मुझे फिट रहने में काफ़ी हेल्प करता है। तो ये पॉइंट मेरी बहनों के लिए काफ़ी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है, क्योंकि वो उनको टाइम नहीं मिल पाता अलग से वर्कआउट या एक्सरसाइज करने का। ठीक है, तो ये चीज़ आप माइंड में रख के घर का काम करना कि ये भी आपका पार्ट ऑफ वर्कआउट ही है, एक्सरसाइज ही है। सेकेंड पॉइंट, वाटर इनटेक। अब वाटर इनटेक बोलोगे कि कुछ नया तो नहीं है, पानी तो सब पीते हैं, लेकिन कब, कितना और कैसे पीना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, क्योंकि आपका बहुत ज़्यादा निगेटिव पॉइंट हो जाता है अगर आपने सही टाइम पे उसको नहीं पिया। गलत टाइम पे पी लिया ना तो उसका बहुत निगेटिव इम्पैक्ट भी होता है जितना उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट है सही टाइम पे पीने का। ठीक है, जैसे कि खाना खाने के बाद बिल्कुल भी पानी नहीं पीना चाहिए तुरंत, क्योंकि अगर आप रिसर्च भी करोगे या गूगल भी करोगे या चाणक्य नीति में भी मैंने ये चीज़ पढ़ा है कि खाना खाने के बाद पानी पीना पॉइजन के समान काम करता है। ठीक है, तो इसको अगर मैं पॉजिटिव वे में बोलूँ तो आपको कब पीना चाहिए, जैसे जब भी आप सुबह उठते हो, सुबह उठते हुए खाली पेट जितना पानी हो सके पियो, क्योंकि साइंटिफिकली प्रूवन है और इससे बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं और ये फैट लॉस में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। चॉइस आपकी हो सकती है कि गर्म पानी, ठंडा पानी, जो भी, लेकिन सुबह उठते ही फ्रेश होकर सबसे पहले खाली पेट ज़्यादा से ज़्यादा पानी पियो, जितना पी सकते हो। सेकेंड पॉइंट,
अब जब पानी आप पी रहे हो तो एक तो हो गया, मैंने खाली पेट बोल दिया। दूसरा, अगर मैंने बोला कि खाना खाने के बाद मत पियो तुरंत, तो उसका अवॉइड कैसे कर सकते हो आप? खाना खाने के आधे से 1 घंटे पहले आप दबा के पानी पी लो जितना पी सकते हो, ताकि जब आप खाना खाओ उस समय आपको प्यास ना लगे, और खाने के आधे घंटे तक आपको प्यास ना लगे। उसके बाद आप पी सकते हो, खाना खाने के आधे 1 घंटे बाद आप पानी पी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें याद रखना। बाकी पूरे दिन में आपको वाटर इनटेक अच्छे से रखना है, जितना हो सके उतना पियो। फैट लॉस में कोई मेडिसिन या इस पे मत जाओ यार कि मैं बहुत आप सोचो कि मैं बहुत कुछ ऐसे मेडिसिन बता दूँ, कुछ ऐसे बता दूँ कि आप खा के एकदम पतले हो जाओ। ऐसा कुछ नहीं होता यार, ये छोटी छोटी चीज़ें होती है ना, कंसिस्टेंसी के साथ जब करते हैं ना तो इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट मिलता है। और मैं लाइव एग्जाम्पल हूँ यार, मैं इन चीज़ों को फॉलो करता हूँ, मुझे रिजल्ट दिखा है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आप भी इससे बेनिफिट उठा सको, ठीक है। और थर्ड पॉइंट है वॉक। अब चलता ऐसा कौन नहीं होगा जो चलता होगा, ठीक है, लेकिन उसको कैसे, मतलब कितना चलना है, कब चलना है, वो इंपॉर्टेंट है। अब देखो बहुत लोग क्या होते हैं ना कि मतलब कभी कभी मैं देखता हूँ कि दोपहर में भी लोग रनिंग करना चालू कर देते हैं अचानक से, मतलब कोई मूवी देखी, मोटिवेशन आ गया कि मतलब भाग मिखा भाग, एक दिन में दौड़ के वो पतले हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। कोई भी चीज़ ना, आप छोटी भी चीज़ करो लेकिन उसका कंसिस्टेंसी है ना तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। मैं बोलता हूँ आप रनिंग मत करो, इंटेंसिटी पे आप मत जाओ, आप वॉक ही करो, एटलीस्ट वॉक से स्टार्ट तो करो, तो एटलीस्ट उसका भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट है यार। जरूरी नहीं कि आप रनिंग करके इफेक्ट ला सकते हो, वॉक करके भी ला सकते हो। अब वॉक करके कैसे लाना है? सुबह उठते ही आप सबसे पहले, अगर पॉसिबल हो, पानी वगैरह पी लिया आपने, 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट का ही वॉक एटलीस्ट हैबिट स्टार्ट करो, ठीक है। मैं नहीं बोलता 1 घंटे वॉक करो, 2 घंटे वॉक करो, 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट जितना भी पॉसिबल हो सकता है उतना वॉक करो, और सुबह सुबह करो यार, बहुत अच्छा होता है, ठीक है। बाद में जो भी आप डिनर करते हो, डिनर के तुरंत बाद सोना मत कभी दोस्त। ट्राई करना कि आप खाना जब भी खा रहे हो ना, सोने से एटलीस्ट ट्राई करना कम से कम 2 घंटे पहले खाना, ठीक है, ताकि जो भी आपने खाया है वो आपका एनर्जी यूज़ हो जाए इंस्टेड ऑफ स्टोर होने के, क्योंकि स्टोर होगा तो वही फैट में कन्वर्ट होगा, ठीक है। बेसिक फंडा वही है कि जो भी एनर्जी या जो भी कार्ब्स या जो भी आप खा रहे हो वो जब स्टोर होता है वो यूज़ नहीं हो पाता तो फैट में कन्वर्ट हो जाता है। तो बेसिक फंडा है, समझो, खाने के सोने के 2 घंटे पहले कम से कम आप खा लो, ताकि आप जब तक सोने जाओ तब तक आपकी जो एनर्जी उससे मिली, उस एनर्जी से आप उसको बर्न कर सको, ठीक है, यूज़ कर सको उस एनर्जी को, ठीक है। तो वॉक का ये मैटर है कि खाने के बाद जब भी आपका रात का डिनर, दिन में आप ना करो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन रात में डिनर करने के बाद ना एटलीस्ट 20 से 25 मिनट बाद आप ट्राई करो कि एक छोटा सा वॉक कर लो, 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट जो भी हो सकता है। आपके बच्चे होंगे तो बच्चों के साथ थोड़ा खेल लो, कैसे भी, बस मैं चाहता हूँ कि आप जो भी आपने खाया है वो एनर्जी यूटिलाइज कर लो इंस्टेड ऑफ स्टोर होने के, ताकि वो फिर आपका, क्योंकि देखो सो जाओगे ना तो 8 से 10 घंटे वो चीज़ें वहीं पर पड़ी रहेंगी, और जब वो चीज़ें यूज़ नहीं होगी ना तो कहीं ना कहीं वो स्टोर होगा, और स्टोर होगा तो फैट में कन्वर्ट होगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये 3 मेन चीज़ें हैं जो मैंने बताया। पहला क्या? थॉट प्रोसेस। आपको सोचना है कि आई एम द बेस्ट, मैं थिन हूँ, मैं फिट हूँ, मैं हेल्दी हूँ, इंस्टेड ऑफ कि मैं मोटा हूँ, ये सब नहीं सोचना है, पॉजिटिव सोचना है। इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है, ठीक है। दूसरा, क्योंकि देखो स्टेप 1 आपका वही है, वहीं से आपका प्रोसेस स्टार्ट होगा, वही एक पहली सीढ़ी है। जब आप अपना थॉट, क्योंकि कॉमन सेंस है यार, जब बोलते हैं ना कि जैसा सोच वैसा काम होता है, तो आपका सोच तो पहले वैसा सही करना पड़ेगा ना, उस हिसाब से करना पड़ेगा, तब तो आप आगे का प्रोसेस करोगे। तो पहला जो पॉइंट मैंने बोला थॉट प्रोसेस, उसको पॉजिटिव लेना है। आई एम थिन, आई एम द बेस्ट, मैं पतला हूँ, मैं फिट हूँ, मैं हेल्दी खाता हूँ, ये चीज़ आपको पहले सोचनी पड़ेंगे, भले ही आप मोटे हो फिर भी आपको पॉजिटिव सोचना पड़ेगा। सेकेंड पॉइंट मैंने बताया वाटर इनटेक, सुबह एक खाली पेट ले दबा के पी लो, खाना खाने के आधे 1 घंटे पहले दबा के पी लो, और पूरे दिन में जितना हो सके पानी पीते रहो, बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा फैट लॉस में। थर्ड जो मैंने बताया वॉक जो मैंने बताया कि एक तो सुबह आप 10 बजे उठ रहे हो, 12 बजे कभी भी उठ रहे हो, मैं नहीं बोल रहा हूँ 4 बजे उठ के 10 किलोमीटर चलो, आप 10 बजे भी उठ रहे हो, 10 बजे भी उठ के 10 मिनट चल रहे हो तो भी बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। आप उतना भी करो वो भी बहुत है, ठीक है। रात को डिनर करके तुरंत मत सोना, एक 20-25 मिनट बाद, डिनर करने के 20 से 25 मिनट बाद एक वॉक कर लेना, 10 मिनट का 5 मिनट का जो भी पॉसिबल हो। ट्राई करना कि वो जो भी खाया है उसको यूटिलाइज कर लो इंस्टेड ऑफ स्टोर होने के, ठीक है।
तो ये 3 मेन चीज़ें हैं। अब आप बोलोगे कि मैंने कोई डाइट नहीं बताया, मैंने कोई एक्सरसाइज नहीं बताया, तो देखो एक कोट बहुत फेमस है कि वंस यू सी द रिजल्ट्स ना इट बिकम्स एन एडिक्शन। जब भी आप कोई रिजल्ट देखते हो ना तो आपका एडिक्शन बढ़ जाता है कि और कितना बेहतर करूँ और कितना बेहतर करूँ। इसलिए मैं 3 बेसिक चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ कि एटलीस्ट आप एक हैबिट तो बनाओ। एक बार जब हैबिट बन गया ना तो अपने आप चीज़ों को आप और ऐड करते जाओगे बेहतर होने के लिए। अब डाइट और वर्कआउट ये 2 चीज़ें हैं, अगर ये 2 चीज़ें भी आप इन 3 चीज़ों के साथ ऐड कर देते हो तो सोने पे सुहागा वाला काम हो जाएगा। डाइट में हेल्दी चीज़ खाना, सैलेड खाना, और फूड जो भी जंक फूड्स है उसको अवॉइड करना, तेल मसाला वगैरह अवॉइड करो, ठीक है, शुगर अवॉइड करो, ठीक है। और दूसरा पॉइंट हो गया वर्कआउट में। वर्कआउट में बोला अगर नहीं टाइम मिल रहा है तो वॉक करो, घर पे कर लो 10 मिनट 5 मिनट, और आपको टाइम मिल रहा है जिम जा रहे हो तो उससे अच्छा क्या है, फिर सोने पे सुहागा ही हो गया, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, और प्लीज़ ये चीज़ें मॉम डैड के साथ प्लीज़ शेयर करना, क्योंकि क्या होता है ना कि मॉम डैड जो हैं उस एज में हैं अभी जिसमें चांसेस हैं ये सब चीज़ें होने के। जो मैंने फैट से डिजीज़ बताई कि शुगर होता है, ब्लड प्रेशर होता है, कैंसर होता है, तो ये सब चीज़ें होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं उस एज में। तो अगर है किसी को ये प्रॉब्लम, किसी के मॉम डैड को या अंकल आंटी को, तो उनको शेयर करो ताकि उससे वो रिकवर हो सके इन चीज़ों को फॉलो करके। और अगर नहीं है तो भी शेयर करो ताकि वो चीज़ होने से पहले ही बच सके। राधे राधे।